गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश का एक टॉपिक है टेंस, जो आपके कक्षा 10 के अंदर बोर्ड क्लास के अंदर 4 नंबर का आता है। 4 सेंटेंस आते हैं, उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको टेंस पढ़ने हैं। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल या समय। ज़रा देखिए, टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आप सबने पढ़ रखा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, अर्थात वर्तमान काल, टाइम इज़ गोइंग नाउ। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, टाइम हैज़ गॉन, जो समय चला गया, अर्थात भूतकाल कहलाता है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला कल, या फिर यूँ बोल दे टाइम टू कम, आने वाला समय। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपसे पूछे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार बताइए, तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपसे यूँ ही पूछ ले कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार बताओ, तो इनके आगे पास्ट लगा दो। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको पूछ ले फ्यूचर के 4 बताओ, तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं आगे कि वर्ब के बारे में। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है और एक वर्ब भरनी है। तो आपको पहले वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है क्रिया। वर्ब कहते हैं क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अब पहले अपन ये पता करेंगे किस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो आपको मैं बता दूं, वर्ब होती है 5 प्रकार की। वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब होती है 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एक होती है फिफ्थ फॉर्म। ये तो इनके क्रम है। अब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपियल, फोर्थ फॉर्म जिसे अपन आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपियल, और वर्ब की 5वीं फॉर्म इन्फिनेटिव वर्ब जिसे कहते हैं 2+V1। ठीक है, अब देखिए वर्ब। अब वर्ब भरने के लिए टेंस के अंदर कौन सी वर्ब भरते हैं, किस टेंस में भरेंगे, तो वो देखिए आप। कंटिन्यूस, जब भी आपके कंटिन्यूस शब्द लिखा हुआ आ जाए, जब भी आपका कंटिन्यूस शब्द लिखा हुआ आ जाए तो आपको याद रखना है कंटिन्यूस शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस शब्द, कंटिन्यूस टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। फिर बात करते हैं सिंपल की। फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, तीनों टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन एक अपवाद आपको याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये अपवाद आपको हमेशा याद रखना है। फिर आगे बात करें अपन हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब अपन ने टेंस के अंदर ये तो देख लिया कि किस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब भरनी है। जैसे कंटिन्यूस शब्द आ गया तो वर्ब में आईएनजी भरनी है, परफेक्ट आ गया तो थर्ड फॉर्म भरनी है, और सिंपल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है।
एक अपवाद मैंने बताया था आपको, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर अब आगे देखिए, अब किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक बार फिर से दोनों बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगी और वर्ब भी साथ में हो जाएगी टेंस के हिसाब से। तो पहले देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, दोनों सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब मैंने बताया था सिंपल आ रहा है, सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है। फिर आगे देखिए अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए कंटिन्यूस शब्द आ गया, कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरनी है। फिर देखिए अब हेल्पिंग वर्ब क्या भरेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भरते हैं अपन इज, एम और आर। इज का प्रयोग कहाँ करना है, सिंगुलर नाउन में, यानी एक वचन सब्जेक्ट हो, एक वचन संज्ञा हो तो इज का प्रयोग करना है, आई के साथ एम का प्रयोग करना है, और बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। फिर आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो क्या आ रहा है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या भरेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब में भरेंगे हैज़ या हैव भरेंगे, हैज़ या हैव भरेंगे। हैज़ आता है एक वचन के साथ, हैव आता है बहुवचन के साथ, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब आप बोलोगे सर इसमें तो परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो आपको कंटिन्यूस को देखना है, परफेक्ट को नहीं देना है। कंटिन्यूस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन से भरेंगे, हैज़ या हैव प्लस बीन। हैज़ आएगा एक वचन में, हैव आएगा बहुवचन में, और आई के साथ भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। फिर अब आगे देखिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ध्यान दीजिए, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब मैंने कहा था अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव क्रॉस कर रखा है। क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, यानी पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग करना है। अब इस तरह से भी याद रख सकते हो एक ही लाइन में डू, डज और डिड, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फिर आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि शब्द क्या आया है, कंटिन्यूस आया है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या भरेंगे अपन, ये हेल्पिंग में भरेंगे एक वचन के साथ तो आएगा वॉज, और बहुवचन के साथ आएगा वर, यानी सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग करना है और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग करना है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब करेंगे हेड का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको भरना पड़ेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब आगे देखिए इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट आ गया देखो और कंटिन्यूस भी आ गया, लेकिन लेना किसको है, कंटिन्यूस को लेना है। कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब कौन से भरेंगे, हेड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे।
अब देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस क्या आ रहा है, सिंपल आ रहा है। सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से बनेंगे, विल और शेल। आपको याद रखना है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब क्या बनेंगे, वर्ब में आईएनजी भरेंगे। और हेल्पिंग वर्ब विल और शेल तो है ही है, प्लस आगे क्या लगा देना है, बी लगा देना है। फिर आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कौन से बनेंगे, विल और शेल, और साथ में क्या लगा देंगे, प्लस हैव लगा देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस दोनों आ रहे, तो आपको किसको लेना है, कंटिन्यूस का लेना है। कंटिन्यूस में क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में क्या भरेंगे, विल और शेल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। एक बार फिर से आप पूरा टेंस का रिवीजन कर लें।